ठीक है, तो कुछ सवाल हम लोग अभी कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू का बेसिक फंडा तो मेरे ख्याल में तुम लोगों को क्लियर है। कुछ बातें मैं तुम लोगों को रिवाइज करवा दूँ। तो ध्यान दोगे, मामला कुछ ऐसा है, मानते मिरर तुम्हारे पास है रखा और लेट्स से ऑब्जेक्ट है मेरे पास कहीं पर ओ, उसकी कहीं ना कहीं इमेज होगी। अब इमेज से हमेशा हम लोग फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं, ये बात तो हमें पता है, बड़े अच्छे से निकालना तुम लोग को सिखाएगा फील्ड ऑफ। ये ऐसा बीच का जो ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली ये वाला जो रीजन है, मेरे पास दूसरा ब्रश है, वैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ उसका। एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था ये जो रीजन है ना मेरे पास, ये वाला, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये दिस इज फील्ड ऑफ व्यू है कि बोले तो ये है अपना फील्ड ऑफ व्यू। यहीं अगर अखियों से अपन गोली मारेंगे तो अपने को इमेज दिखाई देगी। इमेज कौन सी है? ये ओ डैश अपने पास अपनी इमेज है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये, ठीक। ऐसा तो ये कंसेप्ट तो तुम्हें पता है। मेरा बोलना ये है कि इसमें जो देख लो सादी मैथ्स इन्वॉल्व है, कैसी है, जैसे अगर तुमने ये ओ का ओ डैश अगर बनाया, ऐसा कुछ मानते हैं एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज भी तुमने बनाई ऐसी, तो होगा क्या, एक ही के साथ काम करके बता रहा हूँ मैं। ये देखो, जैसे अगर तुम ये दोनों लाइंस को अगर ज्वाइन करोगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा होगा। समझ गए? ये बात ध्यान में रख, है ना? रिमेंबर दिस, ठीक। अब कैसे आया वो 2 थीटा 180 माइनस 2 थीटा? वो बहुत ही आसान है। दिस इज द ग्लांसिंग एंगल, ये ग्लांसिंग एंगल है तुम्हारे पास। दिस इज द ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। यहाँ अगर तुम एक नॉर्मल खींचोगे ना, लेट्स से ये एक नॉर्मल तुमने बनाया, ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश। दिस इज द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम। समझ रहे हो? तो मामला कैसा बैठेगा, ये हो जाता है अपने पास अगेन एक और थीटा, ठीक। तो ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल जो है ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये और इसी तरह का एक सिमिलर कंस्ट्रक्शन यहाँ एम डैश पर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब अगर मिरर अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर हुआ कुछ, तब उसमें थोड़ा ज्योमेट्री का ध्यान तुम रख लियो खुद से। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ दूसरे मामलात अगर बनते उभरते हुए नज़र आए तुम्हें, ठीक है, कैसे मामलात, देखो ज़रा, मान लेते कुछ एक रैंडम सिनेरियो उठा लेते हैं, जैसे लेट्स से मिरर रखा है कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप, है ना। अच्छा, नया पेज ले लेते हैं, चलो। तो मिरर है कुछ ऐसा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है कहीं यहाँ पर, ठीक, ये है ओ, तो ओ डैश बना लेते हैं भाई, है ना। ओ डैश कैसे बनाएंगे? ये ओ डैश बनाने के लिए पहले तो ये परपेंडिकुलर लाइन अपन खींच ले, ये ऐसी, यहाँ पर ओ डैश को लोकेट कर लो ऐसा, ठीक। अच्छा, उसके बाद तो वो पता ही है स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये हो गया एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बनाने का तरीका। तो ठीक कर लेते हैं इसको, ये ऐसा, एंड दूसरा ये ऐसा कहीं पर जा रहा होगा ये, अब मेरे को मतलब नहीं है, जहाँ पर भी एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जा रही होंगी। फील्ड ऑफ व्यू वगैरह तो बना लिया अपन ने। मेरा उसमें बोलना ये है सिंपल, मात्र एक, जैसे यहाँ पर देखो, तो अगर कहीं ये वाला एंगल तुम्हें अगर पता है थीटा, समझ लिए, है ना, तो
ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर। समझ रहे हो बात? ठीक, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। अगर ये तुम्हारे पास थीटा है तो क्या कहते हो? ये ग्लांसिंग एंगल हो गया, ये एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल हो गया। ठीक, ग्लांसिंग एंगल अगर तुम्हें दिया है तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे वही आसानी से लिखा जा सकता है। तो ये एंगल हो जाएगा अपने पास 180 माइनस 2 थीटा। ये मेरा बोलना है। देखो यहाँ से ये इंसिडेंट आई और ये चली रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा। समझ रहे बात? तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल, ऐसा कुछ। ये ऐसा बना लो नॉर्मल, मैं वाइट से बना देता हूँ। ये देखो, ये हो जाएगा नॉर्मल। समझे? दिस इज द नॉर्मल। ठीक, ये ध्यान रखियो, ये अलजबरा तुम्हारे हमेशा काम आएगा। जैसे कि देखो यहाँ एक और बना के दिखाते हैं जादूगरी। देखो जैसे इसको देखो, ये दोनों को जैसे ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल अगर मैं कहता हूँ इसको अल्फ़ा, समझे? तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक, ये ध्यान रखिए थोड़ा। सादा सिंपल ज्योमेट्री, सादा सिंपल ज्योमेट्री है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना? इसमें इस सिंपल ज्योमेट्री में देखो एक काइट बनता है तुम्हारे पास। काइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो। मेरे पास और एक पेन अगर होता तो मज़ा आ जाती। इसको मार्किंग करना है ज़रा, वाइट से ही करते हैं, चलो बेस्ट है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ m बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं यहाँ m डैश। ठीक, तो दरअसल m डैश ये तो मोमो बन गया। ठीक है, तो m डैश इज अ काइट। ठीक, ध्यान रखियो, दिस इज अ काइट। तो ये दोनों बराबर हो गए, ऐसा। मोमो बराबर एमओ एम डैश, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एम डैश ओ बराबर एम डैश ओ डैश, ये चीज़ है। और एम ओ डैश बराबर एम ओ, ये चीज़ भी है। ठीक, ध्यान रखियो, लिखते भी जाते हैं वही साथ ही साथ, यानी कि एम ओ बराबर एम ओ डैश और इसी के साथ एम डैश ओ बराबर एम डैश ओ डैश। ठीक, तो अपने को पता है कि उसमें मेन डायगोनल होती है, दैट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द फर्जी डायगोनल। फर्जी डायगोनल मैं इसको बोलता हूँ, दूसरी वाले डायगोनल को काइट में, इसको मैं मेन डायगोनल बोलता हूँ, ये वाले को मेन डायगोनल बोलता हूँ। ठीक, ये मेन डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दूसरी वाले डायगोनल का, नॉट द अदर वे राउंड। ठीक, तो ऐसा काइट बन जाता है। तो ये ज्योमेट्री तुम प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद आ जाएगी तुमको ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, यहाँ का नॉर्मल जैसे अगर तुम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा और ये वाला हो जाएगा अगेन 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है ना बात? तो ये सारी बातें हैं, सवाल बनाने से पहले मैं चाह रहा था तुम्हारे साथ शेयर कर ली जाए। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना, कंसेप्ट ऐसा है कुछ। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू में जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो ज्योमेट्री अच्छी वाली लगेगी, वो सादा 9वीं 10वीं वाली ज्योमेट्री है, मज़ा बहुत आएगी तुमको उसमें। ठीक, तो मज़ा बहुत आती है उसमें। तो बस इतनी बात है, अब देखते हैं, काम शुरू करते हैं इतने कंसेप्ट के साथ। जो इलस्ट्रेशंस मैं लेकर आया हूँ एक एक टूट पढ़ो और देखते जाओ आगे क्या होता है गेम। तो बोल रहे हैं
कि जो फिगर है उसमें आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए दिया जा रहा है, ठीक है, एंड अ प्लेन मिरर एम एन, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन मिरर एम एन बाय ड्राइंग रे डायग्राम। अच्छा ठीक है, इमेज कहाँ पर है आप रे डायग्राम के द्वारा निकालिए, ठीक है। फाइंड इमेज, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात वो बोल रहा है इंडिकेट द रीजन इन विच द ऑब्जर्वर्स आई मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज, और इसी रीजन को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो ये तो कितना बढ़िया, देखो उसने फील्ड ऑफ व्यू की तुमको डेफिनेशन देकर रख दी है ना। नहीं, यहाँ पर उसने हमें फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन ही देकर रख दी है, कितना बढ़िया बात है। जहाँ पर उस रीजन में, जहाँ पर रीजन इन विच द ऑब्जर्वर्स आई है ना मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज, मतलब जहाँ पर अखियों को रहना पड़ेगा ताकि इमेज को देखा जा सके। तो वो तो बहुत ही आसान काम है, फील्ड ऑफ व्यू तो अपन जब से पैदा हुए तब से बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ है मामला, ए देख लो कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, ए करीब यहाँ पर है ऐसा। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तो बेस्ट तरीका क्या है, इमेज निकालो इसकी थोड़ा से, ये ऐसा। मिरर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है थोड़ा सा, ऐसा एक्सटेंड कर लेने का, ये 90 डिग्री का लाइन बना लिए, और ये वाला जो पॉइंट है एम, ए एम बराबर ए डैश एम करते हुए ए डैश को तुम निकाल लेना। तो इमेज कैन वेरी इजीली बी लोकेटेड, ठीक है। दिस इज द इमेज, ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब फील्ड ऑफ व्यू निकालने की जहाँ तक बात है अपन कर सकते हैं उसको बड़ी आसानी से। ये हो गया मेरे पास, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बनानी है कि नहीं बनानी है, तो ये बना लो भाई शानदार तरीके से। अगर रुक जाए यार, ये बात ये आ गई मेरे पास शानदार तरीके से, मेरा फील्ड ऑफ व्यू तैयार है ना। अच्छा, पहले तो इमेज बनाने को बोल रहा था, तो प्लेन मिरर में इमेज बनाना तो ऐसा है जैसे 5 साल के बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीनना है ना, बहुत ही आसान। तो अपन तो वो काम एक्सपर्ट है अपन उस काम में। उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू भी बना लिया, देखो मैं उसको शेड करके बताता हूँ तुमको। ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू ऐसा, ठीक है। ये बीच का हिस्सा जो है पूरा ये हो गया मज़ेदार, है ना। दिस इज़ आवर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ये हो जाता है अपना फील्ड ऑफ व्यू। अब रेस क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है तो फील्ड ऑफ व्यू भी ऐसा, इसके बीच में रीजन जो बनेगा उसका एरिया इन्फिनिट है, ठीक। ये है अपने पास फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सारे सवालों का जवाब तो मैंने दे ही दिया है, ठीक। फील्ड ऑफ व्यू भी बता लिया है ना, फील्ड ऑफ व्यू भी बता लिया है और इमेज भी निकाल ली है ना। तो ये सवाल तो ऐसे ही हो जाता है, मतलब खाली फील्ड ऑफ व्यू बनाने के ऊपर ही था ये सवाल, कुछ ऐसी इसमें कोई और मनोरंजक बात नहीं थी, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, ये सवाल अभी लास्ट ईयर JEE में आया हुआ सवाल है। दिस इज़ द JEE प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि JEE में आने के बाद ये फील्ड ऑफ व्यू वगैरह चीज़ें कोचिंग इंडस्ट्री में आई। कोचिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ें हैं, फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट बड़ा अच्छा सा है। तो ये चीज़ अभी लास्ट ईयर के JEE प्रॉब्लम में है। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान है, इसीलिए मेंस में। यहाँ देखो, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक, ये है ना। अच्छा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट B इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L in front of the center of mirror, center of a mirror. This word is very important. Center of a mirror, this word is very important. इसका मतलब ये ऐसा है मामला, कुछ ऐसा। Center of the mirror is this. This is center of the mirror, ठीक है ना। अच्छा, और width D है ना, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर है, D/2 ऐसा। अच्छा ठीक है भाई, hung vertically over the on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to a mirror at a distance 2L from it.
ओके, तो एज शोन इन द फिगर है, तो फिगर से ही क्लियर है ये चीज़ बड़ी आसानी से, उसमें सारी मार्किंग वगैरह तो की हुई है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच यू कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द मिरर। मतलब मामला कैसा है, यहाँ जब वो व्यक्ति चल रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, ऐसा है ना, ऐसा वो चल रहा है, तो वो कितनी दूरी तक वो इमेज देख सकेगा? क्या हमेशा देख सकेगा? ऐसा नहीं है। बहुत अगर नीचे होगा या बहुत अगर ऊपर होगा तो इमेज नहीं देख पाएगा। कॉमन सेंस से खुद सोचो। ठीक, वो एक सर्टन रीजन तक ही, मान लेते एक सर्टन रीजन तक ही वो दरअसल ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जर्व कर सकेगा। वो निकालना है अपने को, तो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू निकालनी है और क्या। ठीक, तो देख लो यहाँ पर जो ह्यूमन ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग मिरर तो तुम्हारा बहुत ही साधारण तरीके से रखा है, स्ट्रेट रखा है, बिंदास, है ना। अब सोर्स ऑफ लाइट है तुम्हारे पास यहाँ पर बी, तो सोर्स ऑफ लाइट का जो इमेज है वो हो जाएगा ये ऐसा बी डैश, और ये बना लो तुम, फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं पहले अपन, ये ऐसा, और ये इधर से ऐसा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद देखो ये बना लो अपने पास इस पाथ के अलोंग, दिस इज द पाथ अलोंग विच द मैन इज ट्रैवलिंग। ठीक है बात। तो डिस्टेंसेस वगैरह तो सब अपने को पता ही है। अब तो यहाँ सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं और क्या, बिंदास। ये देखो मामला कुछ ऐसा है, ये है d/2, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर लूँ अगर मैं ऐसा, तो यहाँ देखो ये हो गया l/2, सॉरी l है ना, तो ये हो गया l, और ये भी हो गया l। ठीक, अच्छा, दोनों चीज़ें हो गई l। तो ये भी है l, क्योंकि इमेज उतना ही पीछे बनती है मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट रहता है उसके। तो ये बात है। तो यहाँ से देखो ये थीटा है ना, सिमेट्री से तुम अगर देखो तो दिस इज़ ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा ही रहेगा। ठीक, अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वाली लेंथ अगर x है मेरे पास, सिमेट्री से वैसे दोनों ही x रहेगी। ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस लेंथ को अगर x कहता हूँ, तो सिमेट्री से मैं देख सकता हूँ ये भी x ही है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है दोनों के दोनों। तो tan थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाता हूँ, ये देखो ये वाले ट्रायंगल में अगर तुम tan थीटा देखो तो वो चीज़ आएगी मेरे पास ऐसा। और अगर बड़े ट्रायंगल में अगर मैं वही tan थीटा अगर लगाता हूँ, ये इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा अगर लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो वो कितना आएगा? वो आएगा x/3l। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ x यहाँ से मुझे आसानी से मिल जाएगा, x बिकम्स 3d/2। ठीक, दिस इज़ व्हाट x इज़। तो देयरफॉर the greatest distance, the required greatest distance that will be equal to 2x, that will be equal to 2 times 3d/2, that becomes 3d. This is your answer। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये वाली जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 3d। ठीक, ये मेरा आंसर है। मतलब आदमी जब यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर जब वो आदमी होगा से लेकर जब वो यहाँ पर होगा तभी तक उसको ऑब्जेक्ट बी की इमेज दिखाई देगी। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट हियर एंड दिस इज़ द इमेज। तो the man can see the image p dash of object b till he is in this region। ठीक है, यहाँ से जब तक कि वो यहाँ तक है तभी तक वो एक्चुअल में b का b डैश देख सकेगा। ठीक है, तभी तक वो देख सकेगा।
तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपने पास इसके बराबर आती है। ठीक है, 3D के बराबर आता है, तो इसका आंसर है 3D। ठीक, अच्छा, तो यहाँ देखो आगे अगला सवाल है तुम्हारे पास। अब थोड़े 2 सीरियस सवाल एक्चुअल में कर लेते हैं, ऊपर मजाक मस्ती तो बहुत हो गई। छठा इलस्ट्रेशन देखो यहाँ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है ओ इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर mm डैश। ठीक है, ओके, दिस इज mm डैश है ना। अच्छा, l बराबर 2d दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो बोला जा रहा है द लाइन OP मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद द मिरर। अच्छी बात है। एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन APB परपेंडिकुलर टू MOP। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो इस लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, ये एंगल बेसिकली तुमको 90 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसा MOP के परपेंडिकुलर वाली लाइन पर जा रहा है वो, समझ लिया। तो बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हिज पाथ, वही सेम सवाल है, अलॉन्ग APB इन विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब उसको O का O डैश दिखाई देना चाहिए। O डैश कहाँ पर होगा, देखो अपन वैसे एक दूसरा डायग्राम बना लेंगे, ये होगा O डैश ऐसा। तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेस कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो ये हो जाती है एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेस ऐसा कुछ। ठीक, तो इस रीजन में दिस इज द रीजन इन विच O डैश विल बी विजिबल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो दी हुई है, MO MP और लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, तो जैसा कि फिगर में सारा कुछ मार्क्ड है, L नहीं दिया हुआ था तो उसको मैंने मार्क कर लिया है कि वो 2D के बराबर है। ठीक है बात। अच्छा, अभी यहाँ पर एक देखने लायक बात ये है कि O से M डैश को जब आपने ज्वाइन किया है तो वो 90 डिग्री है। अगर वो 90 डिग्री तुम नहीं उठाओगे, 90 डिग्री नहीं लेकर अगर तुम चलोगे तो वो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ कायदे से उन्होंने दी नहीं है, लेकिन तुम्हें 90 डिग्री लेकर चलना, समझे। फिगर में वैसे उसने मार्क करके देना चाहिए था, लेकिन अगर तुम इसको 90 डिग्री नहीं लोगे तो इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखो मामला कुछ ऐसा है, ये मिरर है अपने पास एंड द ऑब्जेक्ट इज़ हियर। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, देकर रखा है इसको। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर देखो जो ऑब्जेक्ट है O, उसका O डैश निकालने में देरी मत करो, तो ऐसा O डैश निकाल लिया अपन ने। ठीक, अच्छा, फिर क्या करो, तड़ातड़ एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेस ये बना लिए, ये यहाँ से बना लिए। अब यार ये हो गया है, बहुत बड़ा आ रहा है मेरा, इसको तो ठीक करना पड़ेगा दरअसल। तो थोड़ा सा मामला सुधार लेते हैं, एक सेकंड, ऐसे बना लो इसको, ये हो गया। थोड़ा मिरर ऐसा बनाते हैं अपन, अब ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया O, तो O डैश, O का O डैश लो यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ये हो गई इमेज। अच्छा, अब इसका एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऐसा निकालो तुम, ये ऐसा, अब आ गया ये ऐसा, ये हो गया एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ठीक, अच्छा, थोड़ा अच्छा नहीं बनाइए इसको, हाँ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है बात, अभी ठीक है ना। अच्छा, तो ये एंगल ठहरा 60, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया 150। क्या बोलते हो। अच्छा, अब यहाँ पर अपने को खूंटा टांग देना है, समझ गए, यही वाला चाहिए अपने को, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अपने को चाहिएगा। तो ये हो जाता है फिर 120। यहाँ देखो 180 माइनस 2 थीटा होगा ना, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा 120 होगा ना भाई। क्या यार, ये थोड़ा थोड़ा सी मिस्टेक की वजह से कचरा हो जाता है पूरा। ये हो जाएगा 120, समझे। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ पे करता हूँ, ये तो 90 डिग्री है ही, ये 90 है, समझ गए।
देखो कैसे 90 और क्या 90 हो रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, तो मामला कैसा है, देखो चीज़ अच्छी है ये है तुम्हारे पास 90, ठीक। अच्छा, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाला 120 होगा। अपने को ये चाहिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसीलिए ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ड्रॉप किया है वो। अच्छा, इसके अलावा मामला यहाँ थोड़ा फंस गया है। इंसिडेंट रे देखो तुम्हारे पास ये रहेगी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हो जाता है अपने पास 180 माइनस 2 थीटा, यानी 180 माइनस 60 वो हो जाएगा मेरे पास 120। वो तो ठीक लिखा है। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारे पास अगेन 30 डिग्रीज, ठीक बात। अच्छा, ठीक है। अब देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसी प्रकार ये एक वर्टिकल लाइन है ना। तो ये वाली जो पिंक वाली जो लाइन है, ये बेसिकली ये वर्टिकल लाइन के ही पैरेलल है, समझ रहे हो बात। तो ये हो जाएगा अपने पास 90, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री ऐसा, ठीक। अच्छा, उसके बाद की तो सारी कैलकुलेशंस फिर आसान है, ठीक है। मैं ज़रा एक बार और तुम्हें लॉजिक दोहरा दूँ, मामला कैसा है। कि ये वाली लाइन तुमको, ये सारी लाइंस तुमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, समझ रहे हो, इसको भी ज्वाइन कर दो, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी हो जाता है 90, ये ऐसा 90, ठीक, ये 90 ऐसा, समझ लिए बात। तो ये भी हो जाएगा 90, अगर वो 90 है तो ये आ जाएगा, जाहिर सी बात है 30 डिग्री। पूरा कुल मिला के तो 120 था ना ऐसा, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, यानी 2 टाइम्स 60 यानी 120, 180 माइनस 120 ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस बाकी सारा तो मामला निपट गया है। फिर अब तो कुछ करना नहीं है ख़ास। देखो अपने को ये वाली लेंथ कितनी दी हुई है, ये वाली लेंथ अगर मेरे को निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, है ना। तो एल साइन थीटा हो जाता है मेरे पास, ये लेंथ हो जाएगी एल साइन 60, ये ऐसा। तो ये हो गया मेरे पास 2d√3/2, तो ये हो जाएगा √3d, यानी यहाँ से यहाँ तक के √3d हो गया। अच्छा, और मेरे को दे रखा है कि ये चीज़ है d के बराबर है ये, है ना। तो ये अगर मेरे पास d है, ये देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये बराबर सा एक रेक्टेंगल देखो, ठीक। तो ये तो पता है मेरे को, ये x जो है इसको अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अगर तुमको निकालना है तो परपेंडिकुलर के लिए है तुम्हारे पास कोसेक और कॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा बेस दिया हुआ है मेरे को d और उससे x निकालना है, तो ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है बेस के साथ तुम्हारे पास सेक और टैन चलता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी d tan ऑफ 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा मेरे पास d/√3, ठीक। अच्छा, अब देखो इधर ये भी 90 डिग्री है ना। तो ये चीज़ मेरे पास है अगेन d, ये तो तुम देख ही रहे हो ना, ये भी d है, तो ये हो गया बेस हो गया मेरे पास 2d। अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो इधर परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे, इसको अगर मैं y कहता हूँ तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास बेस टाइम्स tan थीटा, ठीक, यानी tan 60, ठीक। तो वो हो जाएगा 2√3d ऐसा। तो द लेंथ ओवर विच द इमेज इज़ विजिबल टोटल आ जाता है, देखो आ जाएगा वो d/√3, है ना, x + y प्लस बीच का हिस्सा √3d, है ना, ठीक। ये हो गया रिक्वायर्ड लेंथ। तो ये चीज़ हो जाएगी, x हो जाता है मेरे पास d/√3 प्लस y है मेरे पास 2√3d और आखिरी में है √3d। तो इसको देखो तुम क्या लिख सकते हो, d + 2 × 3d + 3 × d डिवाइडेड बाय √3, तो 6 × 3 = 10d/√3। दिस इज़ द लेंथ ओवर विच द इमेज विल बी विजिबल, ठीक है। और यही आंसर भी है, चेक किया हुआ है मेरा, ठीक, यही आंसर भी आ रहा है ना। अच्छा, इसमें समझने वाली क्या बातें हैं, देखो ध्यान से प्यार से। पहला तो एक ये मेरा बहुत बड़ा अजम्पशन था, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल ये चीज़ मैं 90 डिग्री नहीं मानता ना, मामला फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक। तो ये मेरे को 90 डिग्री लेना पड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ साले ने कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है ना, वो कुछ उसने लिखा नहीं है असल में, देख सकते हो तुम। MOP के बारे में तो उसने दे दिया है बढ़िया से, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि M-O इज़ परपेंडिकुलर टू MOP, ये चीज़ उसने कहीं नहीं बताई है कि ये वाली जो लाइन है, ये है ना, ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के। ये सालों ने कहीं नहीं बोला, मुंह से फूट रहा है, ठीक। तो वो मुझे लेना पड़ेगा फिगर को देखकर। अब क्या करोगे? अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि मैंने ये दोनों को पैरेलल उठाया है, इसको और इसको मैंने पैरेलल उठा लिया है, ठीक। ऐसा भी मेरे को कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं इसको 90 इसको 90 ऐसा ले रहा हूँ, है ना, इफ़ आई एम अज्यूमिंग O टू बी एग्जैक्टली बीनीथ M', है ना, अज्यूम, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अजम्पशन ये उठा रहा हूँ कि O इज़ एग्जैक्टली बीनीथ M', समझ रहे हो बात? O कैसा है, ठीक नीचे है किसके, M' के, ऐसा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों अपन पैरेलल उठा रहे हैं, समझ गए, ये दोनों लाइन पैरेलल उठा रहे हैं, बस यही एक बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस फिर बाकी ज्योमेट्री तो मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल क्लियर है,
सारा मामला, ठीक है ना बात। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सवाल था, मतलब इसमें जो कोनों पे जो ज्योमेट्री लेनी है ना तुमको, 180 माइनस 2 अल्फा, समझ गए, रिमेंबर दिस कंसेप्ट। ये जो कोनों पर जो ज्योमेट्री ली है मैंने, ये देखो, ये जैसे 120 डिग्री मैंने बनाया है, कोने पर ज्योमेट्री ली है मैंने 180 माइनस 2 थीटा वाली, ठीक। ग्लैंसिंग एंगल अगर थीटा है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा, है ना। कैसे आती है वो चीज़, बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है। ये अगर मिरर है, इंसिडेंट रे आई और गई रिफ्लेक्टेड रे की तरह, जितना आया उतना गया। तो ये अगर थीटा है तो देखो यहाँ ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक। तो ये चीज़ अपने पास कुल मिलाकर आ रही है 180 माइनस 2 थीटा के बराबर, ठीक। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ 180 माइनस 2 थीटा, ध्यान रखोगे इस चीज़ का, है ना। अच्छा, है ना, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे is 180 minus 2 theta, where theta is glancing angle, ठीक है ना बात, ऐसा ये है मामला, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना रहता है, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक। वेयर थीटा इज द ग्लांसिंग एंगल, है ना, ये बात है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये एक ट्रूली अच्छा सवाल है, देखोगे किस प्रकार। दो मिरर ली हुई है ना, ये दिस इज फोड़ू सवाल, है ना, तोड़ू है, ये थोड़ा अच्छा है, देखो इसमें मज़ा आएगी। दो प्लेन मिरर है, 2 लार्ज प्लेन मिरर्स MM1, ये देखो एक मिरर है ये, ठीक है, दिस इज मिरर नंबर 1, और दूसरा मिरर है MM2, दिस इज मिरर नंबर 2, समझ गए बात। आर अरेंज्ड एट 150 डिग्रीज एज शोन इन द फिगर। O is a point object and AB is a long line perpendicular to line OP, ठीक है। अच्छा तो ये 90 डिग्री इस बार यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा। फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ लाइन AB ऑन विच 2 इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ठीक है। तो बोला जा रहा है, देखो O से तुम्हारे पास 2 इमेजेस बनेगी, 2 मिरर है ना, तो O की 2 इमेजेस बनेगी वाया द 2 मिरर्स MM1 एंड MM2, ठीक। तो एक इमेज बनेगी O1 ऐसा, ये देखो एक इमेज बन गई O1, तो O1 का एक फील्ड ऑफ व्यू रहेगा, समझिए बात, ये ऐसे। और एक इमेज बनेगी तुम्हारे पास O2, ये ऐसा, तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू रहेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो इसमें तुम मेरे को बताओ वो कौन सा रीजन है जहाँ पर कॉमन तुमको O1 भी दिखाई देगा और O2 भी दिखाई देगा। वो कौन सी जगह है, वो जगह है जो ओवरलैपिंग रहे ब्लू वाले रीजन में भी और तुम्हारे पिंक वाले रीजन में भी, तो वो ये वाली जगह है। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, समझ रहे हो बात, ये वाला रीजन देखो, ये, अरे ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक्चुअल में दोनों फील्ड ऑफ व्यू ओवरलैप करेंगे, ठीक। बेसिक सादे डायग्राम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये वो रीजन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मामला क्लियर है किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। रे डायग्राम वगैरह तुम्हारे सामने अभी बना के दिखाता हूँ मैं तुमको। तो यहाँ देखो मामला कैसा है, मैं 2 सेपरेट डायग्राम बना लेता हूँ, देखो सेपरेट बनाओ एक में बनाओ, ऐसे बात एक ही है, ठीक है। चलो एक ही में बना लेते हैं। यहाँ देखो ये हो गया मिरर MM1 और ये हो गया MM2। अच्छा अभी देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसकी एक इमेज तो बना लो, ये ऐसी,
ये हो गया ओवन। अच्छा, दूसरी इमेज बना लो मिरर MM2 में, ये हो गया O2। ऐसा सिमेट्री है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में रहेगा ये। वैसे इसको बनाने की नीड नहीं है, ठीक है, फालतू स्टाइल नहीं मारो, है ना, मतलब मुझे नहीं मारना चाहिए। अच्छा, तो अब देखो इसका जो रीजन बनेगा एक्चुअल में, है ना, ओवन का, वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कुछ, ठीक। अब O2 का जो रीजन बनेगा, सिमेट्री है पूरी की पूरी, वो कुछ बनेगा ऐसा। ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया एक्चुअल में क्या बताएं अब। ओवन और O2 के फील्ड ऑफ व्यूज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जा रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा आर्टिस्टिकली, थोड़ा मैथ्स इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी मुझे लगता है कि नहीं। इसको अलग अलग बनाओ वरना पागल हो जाओगे, है ना। देखो ये पहला मिरर, ये ओवन, ये ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ठीक। तो लेट्स से दिस इज द इमेज ओवन, या फिर I1 ले लो ना इसको। अब इसका जो फील्ड ऑफ व्यू जब तुम बनाओगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ है कि नहीं, ऐसा कुछ रहेगा। अच्छा, तो इसका डायग्राम असल में बनाने में थोड़ा सा जद्दोजहद जाएगी, रुको ज़रा एक मिनट, है ना। यहाँ देखो ये है मामला मेरे पास ऐसा, यहाँ कहीं पर O रखा है, ठीक। थोड़ा फेयर बना लेते हैं, इसमें मस्ती बहुत हो गई असल में। तो I1 रहेगा मेरे पास यहाँ पर कहीं कुछ, ठीक है। तो I1 से ये बना लो ऐसा, ठीक। मिरर M1 से बना रहे हैं ना पूरा पूरा कंप्लीट, ये बना लो ऐसा, ठीक है। ये हो जाता है काम मेरे पास, इसको बोल देता हूँ मैं A' B', ठीक। इसको रेड से कर देते हैं ना अपन। अच्छा, अभी देखो I2 कहाँ पर है अपने पास, I2 है समवेयर अराउंड हियर, ऐसा कुछ, ठीक।
इसमें ये है इशू कि इसको बनाया कैसे जाए। अपने को दूसरा एंगल असल में पता नहीं है। 75 डिग्री देखो, अच्छा ये वाला एंगल दी हुआ है ना। देखो जितना पता है उतना कम से कम मार्क करते जाते हैं। तो ये 75 दिया है मेरे पास, तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाता है 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। ठीक। अच्छा सिमिलरली ये चीज़ मेरे पास 75 दी हुई है, ये अगेन मेरे पास 75 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये चीज़ हो जाती है मेरे पास, नहीं ये कहाँ पहुँच गया मैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ठीक है मार्क कर लिया है। ये वाला एंगल भी तो दिया है तुमको 75 है ना। तो इंसिडेंट रे रुक जाओ, इसमें क्लटर आ रहा है थोड़ा ज़्यादा। R2 एक्चुअल में तुम बनाओ मत, एक ही में मत करो भजिया। देखो इसमें डिसाइड करते हैं कुछ इस प्रकार। अच्छा ये पूरा D दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पहले तो ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि तुमको D दी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक तुमको D दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेस, अगर मेरे को दिया हुआ है तो B tan 30 यानी D tan 30, ये हो जाएगा D/√3। ये वाली लेंथ तो आ जाती है मेरे पास, समझ रहे हो बात। दूसरी वाली लेंथ एक्चुअल में मैं निकाल नहीं पाऊँगा, बिकॉज एंगल का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि ऐसा तो है नहीं कि ये जो M है और O है मतलब एक ही वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है इसको भी मैं मिटा दूँगा थोड़ी देर में। ये चीज़ अपने को पता नहीं है दरअसल। इसको अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा रहेगा, ठीक। लेकिन इस थीटा वीटा के बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो ऊपर वाली लेंथ तो अपन निकाल नहीं सकते। वो देखो वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों और कैसे। देखो नीचे वाला जो तुम्हारे पास मिरर है, मिरर्स दोनों के दोनों ऐसे हैं, तो बेसिकली ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है। इसकी जो दूसरी इमेज आ रही है ना अपने पास, ये देखो यहाँ से ये जो I2 आ रहा है, समझ रहे हो बात कैसा आ रहा है। ये हो जाएगा I2, थोड़ा सा इधर बनाते हैं ऐसा, ऐसा रखो। अच्छा तो ये तुम देखो कैसा जा रहा है। ऐसा कुछ, दूसरी वाली लाइन जा रही है ऐसी कुछ, ये वही रेड लाइन है, ठीक। मेरे पास ये 75 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 75 डिग्री है देन ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 150, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्योंकि मेरे पास D दिया हुआ है, ये तो है ना अपने पास, ये अपने को पता है D है। तो यहाँ देखो ये चीज़ हो जाएगी फिर मेरे पास वही ऊपर जितना आया था, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास D/√3 ना, बेस दिया हुआ है
और परपेंडिकुलर लिखना है तो बी tan 30, बेस tan 30, ऐसा करके तुम निकाल सकते हो। तो ये भी आ गया। अब देखो मुद्दा क्या है। दरअसल जो हमारे पास जो दो मिरर्स हैं, ये एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक। देखो ज़रा पेशेंटली, सब कुछ सिमेट्रिकल है। ये हो गया मेरे पास I1, तो ये हो गया मेरे पास I2, ऐसा। अच्छा, तो मेरा उसमें एक ही बोलना है, रुक जाओ ज़रा, है ना, मैं सोच लूँ थोड़ा। अलग अलग डायग्राम बनाने में ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी अभी, लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। ये डायग्राम काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ये असल में मैंने बहुत ज़्यादा असल में इसको ऐसा ले लिया, इतना ज़्यादा टिल्ट ले लिया ना, इसीलिए कचरा हो रहा है। यहाँ देखो, इसको इस तरह से अगर तुम बनाओगे, इनफैक्ट अगर तुम इसी को अगर कॉपी कर लो, ठीक है चलो, ये देखो एक्चुअल में डायग्राम कुछ ऐसा है। 75 डिग्री मतलब समझ रहे हो क्या, ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल। देखो इससे जो इमेजेस आ रही हैं, मान लेते हैं एक आती है यहाँ पर I1 और एक आती है लेट्स से यहाँ पर I2। इसमें मेरा बोलना ये है
ये जा रही है एक रे, ये जा रही दूसरा, ये ऐसा, ठीक। यहाँ से देखो एक रे ऐसा, ऐसा, और एक रे ऐसी, ठीक। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो कॉमन रीजन है, ठीक, जो कॉमन रीजन है अपने पास पूरा डी है ना? तो उसने जो पूछा है वो दरअसल इस रीजन की बातचीत वो कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बातचीत वो कर रहा होगा, ठीक है। और वो हम लोगों ने निकाला हुआ है, कैसे, क्या, बिकॉज 75 और ये वाला एंगल अपने पास आ गया है, क्योंकि ये 75 है ना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्रीज, ठीक। इसको ऐसा ले लो, और दूसरा ये भी 75 है तो ये भी आ जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक। तो ये आ जाता है d/√3 और ये आ जाता है d/√3, समझ रहे हो बात। ये है मामला तुम्हारे पास, ठीक है। ये बनेगी जोड़ी ऐसी कुछ, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दूरी है ये तुम्हारे पास आ जाती है 2d/√3, है ना। ऐसा रहेगा मामला तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे अगर मान लेते हैं वो जो ब्लू वाली रे है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल अगर आ रहा है गलती से भी, तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ब्लू वाली रे है वो कैसा थोड़ी देर के बाद ऊपर हो जाए और रेड वाली जो रे है वो नीचे हो जाए, मतलब मामला कुछ ऐसा हो जाए अगर, ऐसा है ना। अपन ने तो यहीं पर बना लिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा फिर क्या होगा, ठीक। तब कैसा करना पड़ेगा अपने को, कैसा पता चला कि ये जो कार्य है ना, ये यहीं पर संपन्न हो रहा है, ये वाला यहाँ पर, है ना। ये थोड़ा सोचने लायक बात है, ठीक है, काफ़ी अच्छी सोचने लायक बात है कि अगर ये वाली जो रे है, ठीक, और ये वाली जो रे है ना,
कहाँ कहाँ पर मीट करेंगी ये अपने को दरअसल निकालना रहेगा, समझे। वो लाइन कितनी दूरी पर है और कहाँ कहाँ पर मीट करेगी। तो देखो वो इस सिचुएशन के लिए एक्चुअल में बातचीत नहीं कर सकते, है ना। जो यहाँ मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं अपन ने लाल बनाई है, लाल वाली रे ऐसी है, और ब्लू वाली जो रे है अपन ने ऐसी बनाई, तो नीचे भी यही सिनेरियो हो रहा होगा, समझे, है ना। नीचे मामला कुछ ऐसा है, ये देखो ऐसा है मामला कुछ, ठीक है, और ये चला ऐसा, ऐसा कुछ। तो अब मेरे को तुम बताओ, ब्लू ऊपर आ गया है, हाँ, तो इसका मतलब जहाँ पर वो दोनों दिखाई देगा, अगर मान लेते मामला ऐसा रहा होता, ठीक है, रेड वाले का किधर है भाई, ये इधर, ठीक। तो इन दिस सिचुएशन ऐसे में तो तुमको वो ऑब्जेक्ट दोनों की दोनों जो इमेज है वो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ से यहाँ के बीच में हो, ए बी ऐसा मार्क कर लेते हैं, ए डैश बी डैश ऐसा, ठीक। अब देखो ज़रा ध्यान से, ए डैश से बी डैश के बीच में अगर तुम हो तो लाल वाले के बाहर हो, तो इसका मतलब I2 तो तुमको देख सकता है, मतलब तुम I2 को देख सकते हो, I2 अगर तुमको देख सकता है तो तुम I2 को देख सकते हो। तो अगर तुम ए डैश बी डैश के बीच में अगर हो, या I2 या I1, तो I2 में तो तुम्हारा काम जम जाएगा, I1 बिगड़ जाएगा, है ना, ठीक है। ए डैश बी के बीच में अगर तुम हो, अगर तुम बी ए के बीच में हो, बी और ए के बीच में, ठीक, तो तुम्हारा काम दोनों में जम जाएगा। हाँ, यहाँ दोनों में जम रहा है यार, ठीक है, यहाँ दोनों से जम रहा है तुम्हारा। और फिर अगर तुम ए बी डैश के बीच में अगर हो तो I1 से तो जम रहा है, I2 से बिगड़ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए फिर, ठीक है। ए बी वाला जो रीजन है ना, अब ए बी वाला जो रीजन है वो कैसे आया है, वो आया है I2 के निचले हिस्से से, है ना, I2 की ये वाली रे से, देख रहे हो, और I1 की ये वाली रे से। तो I2 की नीचे वाली रे वो कहाँ से मिली है तुमको, वो देखो ये है, ओ बापू जी, ये तो फिर गड़बड़ हो गई, है ना। I2 की नीचे वाली रे का तो कोई आता पता ही नहीं कि ये कहाँ जाके टकरावेगी, क्योंकि इस एंगल का अपने को पता नहीं है ना, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल अगर पता नहीं है तो ये एंगल कहाँ से पता होगा, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये सवाल तो है सोचने लायक, इसका समाधान तुम अभी के लिए ऐसे करके रखो, इस पर मैं बाद में कभी और सोचूंगा, ठीक है क्या, लेकिन अभी के लिए ऐसा सोच कर रखो कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ पर हम लोग आंसर लिख रहे हैं वो ये चीज़ है, वो यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर हम लोग अपना, जो ग्रीन वाली लाइन है यहाँ पर बनाकर आंसर लिख रहे हैं, अबे यहाँ पर बनाकर आंसर लिख रहे हैं, ऐसा समझ गए। तो रीजन जो है अपना फेवरेबल वो ये वाला है, ये वाला रीजन है, ठीक, यहाँ पर हम लोग अपना आंसर लिख रहे हैं, ये वाला अपना आंसर लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, वो ये वाला आंसर हम लोग अपना क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ज़्यादा गहराई में जाकर मैथमेटिक्स थोड़ी और लगानी पड़ेगी, तो उसमें अभी उसको थोड़ा बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो आंसर मेरे पास है वो यही है, ठीक, 2D/√3 ही मेरे पास आंसर है। तो अब ऐसा क्यों होगा कि अपन ये वाला रीजन कंसिडर करेंगे, ये वाला रीजन अपन कंसिडर करेंगे, ऐसा क्यों,
और दूसरा वाला क्यों नहीं, उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करके फिर मैं हो सकेगा तो कभी आगे किसी वीडियो में बना दूंगा उस बात को, ठीक है। पर ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा सवाल था ये। कॉमन कहाँ पर तुमको I1 और I2 दोनों के दोनों दिखेंगे, काफ़ी अच्छा था ये, है ना। थोड़ा सा टफ कैटेगरी में इसको पुटअप करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैथ्स ज़्यादा लगाकर इसमें मैं एनालिसिस और एक बार करूँगा ज़रूर बाद में कभी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं, ठीक है।